And when did you started vlogging? Because vlogging मैं बताऊँ क्या था, क्योंकि आपको हम देखते ही थे, तब शायद हम इतने vlog कंज्यूम नहीं करते थे, because when we started doing vlogs तब पता चला अच्छा इनके ही vlogs आते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम है यार, आप जो चीज़ देखते हो वही आता है, जो नहीं देखते हो नहीं आता है। तो हमने देखा कि यार आपके तो because you started बहुत पहले से आपने। So we started in the lockdown. अच्छा। और हमें YouTube पे लाने वाली सबा है। तो क्या हुआ, सबा इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन, उसका दिमाग बहुत शार्प है इन सब चीजों में, तो वो खुद का चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसका चैनल सबसे पहला था, उसने बहुत पहले चैनल बना लिया था ऐसे ही, एंड लॉकडाउन में सब लोग एक साथ थे। करेक्ट, लॉकडाउन में सब लोग एक साथ घर पे थे, तो उसने बोला कि भाई मैं ऐसे ही शूट करूं, तो हमने बोला हाँ करो। हमने उसने ऐसे कुछ तो ब्लॉग बना के उसने डाल दिया, एंड इट पिक्ड अप वेरी वेल, बहुत अच्छा पिकअप कर गया। तो फिर वो मेरे पास आई, शी इज लाइक भाभी आप वैसे भी अभी घर पे हो, लॉकडाउन हो रहा है, आप भी चैनल बताओ, आपके पास तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, आप DIY दिखा सकते हो, आप कुकिंग इतनी अच्छी करते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं, तो मैंने बना लिया, और हम दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल पड़ा। और फिर हम पड़ गए शोएब के बीच में, तो शोएब तो शुरू में ही टोल्ड अस तुम दोनों पागल हो गई हो, एक घर में 3 लोग चैनल बनाएंगे, कोई नहीं आने वाला देखने के। सबकी अपनी अपनी दुनिया है। करेक्ट। तो फिर मैंने और सबा ने वी प्लेड स्मार्ट, एंड हमने ऑडियंस पे ही डाल दिया एक व्लॉग में। हम दोनों ने अपने अपने एक व्लॉग में बोल दिया प्लीज आप शोएब को बोलो कि वो ये चैनल बनाए, बिकॉज वी न्यू दैट ही हैज द पोटेंशियल। करेक्ट। एंड यू नो देयर आर टू मेनी, शोएब को ऐसा लगता है था उस वक्त, लेकिन जब एक उनके नजरिए से जो चीजें, लाइक शोएब के नजरिए से जो चीजें आएंगी वो हमारे नहीं आएंगी। हमारा मेरा एक ही पर्टिकुलर चीज को दिखाने का नजरिया बहुत अलग होगा, एंड ही विल हैव हिज ओन मैनली वे ऑफ शोइंग इट, तो वो दोनों का कनेक्ट पॉइंट अलग हो सकता है। तो हमने बोला, तो फिर सारे सब लोग पीछे पड़ गए, हाँ हाँ शोएब भाई आपको भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, एंड दैट्स हाउ मेरे बर्थडे पे वाज हिज फर्स्ट व्लॉग। तो आपके घर में सबसे पहली व्लॉगर सबा है, एंड शी इज द वन टू गेट अस। नहीं तो हमको तो पता भी नहीं था कुछ, तो शी सेड, क्योंकि उस टाइम पे जब हम आए तब इतना ज्यादा नहीं था, तब आई थिंक संभावना वाज देयर। हाँ, और वो बहुत बहुत मतलब आज भी उनके अच्छे होते हैं, उस वक्त भी बहुत बहुत हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। व्लॉगिंग ना, लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग सबसे इजी है, लेकिन व्लॉगिंग ही सबसे मुश्किल है, बिकॉज उसमें आपको सच दिखाना है। करेक्ट, आप नकली नहीं कर सकते नहीं कि या आपको मजा नहीं आ रहा और आपने व्लॉगिंग कर दी, वो दिखता है, वो दिखेगा, वो ऐसे पकड़ लेते हैं लोग, सच में यार नहीं बैठता। और हम सब के करने के बाद आई फरा मैम, उन्होंने इतनी स्पीड पकड़ी, हम लोग साइकिल में रह गए, वो बाइक लेके हुर्र आगे निकल गई दिलीप को बिठा के। फरा मैम की दाद देनी पड़ेगी यार, वो बंदी इतनी मेहनती और इतनी क्रिएटिव है और इतनी फुर्तीली है। वो ओम शांति ओम, मैं हूं ना, कल्ट है हिंदुस्तानी सिनेमा की, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स की वो डायरेक्टर है। उनके घर पे मैंने जाके देखा फिल्म फेयर इतने बड़े, मैं कह रहा ये क्या है। अच्छा अब क्या है ना, वो हमारे साथ इतनी घरेलू रहती है और ऐसे बात करती है कि हम भूल ही जाते हैं कि ये लेजेंड भी है। हाँ, बीच में मेरे को लगा वो फिल्म फेयर नकली है, वो इतनी घरेलू है हमारे साथ, इतनी दोस्त है। बोला आपको फिल्म फेयर मिला, यू कैन से दिस एंड गेट अवे विद इट। नाराज हो गई, हमने उनके घर पे बोला अरे आपको फिल्म फेयर मिला है, बोले मिला नहीं, मिले हैं बेटा, मिले हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन वो इतनी अच्छी है ना, ये तो वैसे रोज रोज नहीं करता, ये कभी कभी करता। मैम वो आपने जो खाना बनाया था, तेरे को चाहिए क्या? अभी फिर ये पॉडकास्ट देख के, फिर पॉडकास्ट देख के उनका मैसेज आएगा, तूने बोला नहीं। नहीं, बट शी इज लाइक दैट, उनको फीड करना बहुत ज्यादा, शी लव्स इट, तो वो हर किसी के लिए शी इज लाइक दैट कि क्या क्या लेके आऊं, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या खाएगा, क्या खाएगी। फीमेल में इतना बिंदास होकर कॉमेडी करना और विदाउट स्क्रिप्ट वो इतनी फनी है, बहुत बहुत तगड़ा है अंदर एकदम वो कैरेक्टर। हाँ ये तो चलो ये तो है ही कॉमेडियन, ये तो है ही वो। लेकिन फरा मैम का देख के लगता है उनको मजा आ रहा है अब, है ना? बस या बट आई थिंक YouTube इज लाइक दैट, अगर आप एक बार यहाँ पे बस गए ना तो आप पीछे नहीं हट सकते, मतलब वो आपका मन नहीं मानता, बिकॉज मेरे को, और मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आपको YouTube पे प्यार मिलता है ना, वो आपके लिए मिलता है। That what Harsh is, what भारती, what दीपिका is, वो इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं सोनाक्षी का किरदार निभा रही हूँ या मैं सिमर का किरदार, नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। तो आज जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो पहले तो आदत नहीं थी, लॉकडाउन YouTube चैनल खोला,
एंड फिर उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद बाहर घूमने निकले तो लोग आके अरे हाँ यार ये, तो हमको थोड़ा टाइम लगा ये चीज प्रोसेस करने में कि अरे ये हमको रोज देखते हैं, करेक्ट करेक्ट। हम इन्हें नहीं जानते, बट फॉर देम वी आर कि अरे मैं तो रोज मिलती हूँ। तो वो बिग बॉस वाला फंडा यहाँ हो जाता है। बिग बॉस में जब आप 105 दिन बाद बाहर निकलो ना, तो द क्रू हुज बीन बिहाइंड द कैमरा दे आर मीटिंग यू लाइक कि अरे हाँ मेरे को तो पता है, तो चाय पिएगी, अच्छा अरे दीपिका वाली चाय, एक्सक्यूज मी हाँ ये तो रोज देखते हैं। It's that. करेक्ट। That is the connect that audience build up in YouTube. और लेकिन उसमें YouTube से बहुत अलग इतना- प्यार मिलता है, बहुत अलग। सच तो में। मेरे को लगता है कि एक तो फ्रीडम भी मिलती है यार, एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अदरवाइज क्या होता था ना, हम एक्टर्स या हम राइटर्स या हम क्रिएटर्स या प्रोड्यूसर्स भी फॉर दैट मैटर मोहताज रहते हैं नेटवर्क के। Correct. कि आज कलर्स बोलेगा Correct, तो तेरा correct. शो आएगा, और नहीं बोला तो नहीं आएगा। तो फिर तो बेचारा क्या करेगा। तब केस में YouTube आता है जहां पर आप करो, आपको नो डाउट टीवी वाला या फिल्मों वाला पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक डिसेंट अमाउंट मिल जाएगा, प्लस आप खुद लर्न करते करते कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही लोगे अपने साथ। एंड आई थिंक लाइफ में ऐसी चीजें और एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप बहुत कुछ सीखते हो। करेक्ट। एंड एज यू सेड, आप अपना नजरिया ऑडियंस के सामने रख रहे हो, तो आपको पता चलता है कि ये चीज पसंद की जा रही है या नहीं पसंद की जा रही है। तो वो एक 1-to-1 कनेक्ट है आपका। बट आप रोज क्यों नहीं डालते व्लॉग? मैं नहीं डाल पाती, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो आफ्टर रूहान, तो जैसे कि मैं हूँ इतनी, वो तो इतना शांत बच्चा है, वो थोड़ी रोकता होगा। नहीं वो नहीं रोकता, पर मैं लिटरली रूहान के होने के बाद पहले आई थिंक 6 या 8 महीने, एक तो वो प्रीमी था तो मैं उसे लेके थोड़ी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। एंड मेरा भी सी सेक्शन था, हालांकि मुझे रिकवरी में उतना टाइम नहीं लगा, बट व्हेन वी गॉट हिम होम मैंने पूरा टाइम उसको कमिट किया। लाइक यू नो, सुबह उठना, फिर उसको लाइक यू सेड फीड ऑन डिमांड, मैं वो ही करती थी उसको, और मैंने पूरा एक्सक्लूसिव उसको फीड किया है। तो वहाँ पे ना मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब मेरा माइंड कहीं और डाइवर्ट होने की कैपेबिलिटी में ही नहीं था। इट वॉज ओनली मी, रूहान, माई फैमिली, दैट्स इट। एंड मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पहले से सोचा था कि वो टाइम मुझे उसे देना है, तो हर चीज़, चाहे उसकी मालिश हो, ये वो, 1000 चीज़ें, हर एक चीज़ मैंने, ऑफ कोर्स मेरे घर पे बहुत हेल्प बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, लेकिन मैंने कभी नैनी नहीं रखी, कोई नहीं, तो पूरा टाइम, हाँ कभी नहीं, तो पूरा टाइम रूहान को मैंने ही दिया है। तो इसीलिए वो वहाँ से जो मेरा गैप होना शुरू हुआ, अभी तो मैं थोड़ी वापस मैंने स्टार्ट किया है कि महीने में 6-7 लोग डाल दे। लेकिन रेगुलर कौन है आपके घर में? सबा, डेफिनेटली सबा बहुत रेगुलर है, वो बहुत शिद्दत से व्लॉग्स बनाती है, या हैट्स ऑफ टू हर। मैं और शोएब मतलब थोड़े से डामाडोल बीच में होते रहते हैं कि जब हमें मौका मिलता है, कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो हम, या जब हम फ्री हैं तो तब हम डेफिनेटली शूट करते हैं, डेफिनेटली।